हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्गी स्टार्ट किया था। एल्गी का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा और हम लोगों ने जो है ग्रीन एल्गी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड एल्गी आता है दैट इज ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी जो है वो मोस्टली मैराइन फॉर्म में रहता है, ठीक है। मोस्टली जो है मैराइन रहेगा। उसके बाद दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ठीक है। साइज एंड फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच कैल्प्स जो कि 100 मीटर इन हाइट हो सकते हैं। मींस एक्टोकार्पस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसका साइज बहुत छोटा होगा, सिंपल होगा, और बहुत ज्यादा ब्रांच और बहुत लंबे भी हो सकते हैं, जैसे कि कैल्प्स जो कि 100 मीटर तक हो सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए रहेगा, सी रहेगा, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स उनके अंदर मिलेंगे, ठीक है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ए ज़ैंथोफिल पिगमेंट कॉल्ड एज फ्यूकोज़ैंथिन, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ब्राउन रहेगा, इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट दैट इज नोन एज फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूकोज़ैंथिन कितना है उसके अकॉर्डिंग कलर जो है वो चेंज होगा। और एक ही एल्गी में कलर जो है टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम एक ही कलर का रहेगा, ठीक है। तो वो फ्यूकोज़ैंथिन के अमाउंट के ऊपर है कि वो कितना है, उसके बेसिस पे जो है उसका कलर आएगा, ठीक है। इस कुछ चीजें इसमें हम लोगों ने देख ली, जैसे ब्राउन एल्गी लार्जेस्ट एल्गी इन साइज, ये क्वेश्चन आ सकता है। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का नाम हमको याद कर लेना है, मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक सेल वॉल, ठीक है, सेलुलोज का सेल वॉल है, कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गी, ठीक है। तो सेल्स के बाहर एक कोटिंग है जिस किसकी बनी है, वो एल्गिन की बनी है। जो स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड, लेमिना जो लीफी पार्ट है, ठीक है, स्टाइप जो कि एक तरह से स्टेम जैसा काम कर रहा है, ठीक है, जो कि फूड कंडक्शन, खाना आना जाने का काम करेगा, ठीक है। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो रूट जैसा काम करेगा, होल्ड फास्ट, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो लेमिना उसके लीफ जैसा काम करेगा, स्टाइप जो है स्टेम जैसा काम करेगा, और होल्ड फास्ट जो है वो रूट जैसा काम करेगा। पिगमेंट जो है यहाँ पर हमने देखा क्लोरोफिल ए और सी रहेगा, लास्टली हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉन्ट जो लीफी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये उसका स्टाइप, और नीचे जो है उसका होल्ड फास्ट, ठीक है। फूड स्टोरेज जो है वो होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनका नाम है लेमिनेरिन और मैनिटोल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इन ब्राउन एल्गी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ठीक है। तो ऑप्शन में या तो लेमिनेरिन दिया होगा या मैनिटोल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल ये हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, ठीक है। प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, प्लांट जो है वो नीचे जुड़ा रहेगा होल्ड फास्ट से। स्टॉक जो है स्टाइप जो है वो ये रहेगा, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड एज फ्रॉन्ट, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक्टोकार्पस है, ठीक है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, ठीक है, सार्गेसम है, और फ्यूकस है, ठीक है। तो बहुत बेसिक पॉइंट्स है यहाँ पे, कुछ भी ज्यादा जो नहीं है इसमें, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी है तो दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है फाइकोकोलॉइड्स। ऑन सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी सम कोलॉइड सब्सटेंस लाइक फिक्निक एसिड, एल्जिनिक एसिड एंड फिकोडीन आर प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज फाइकोकोलॉइड्स, ठीक है। फाइकोकोलॉइड्स प्रोटेक्ट्स ब्राउन एल्गी अगेंस्ट डेसिकेशन एंड स्टॉप। फाइकोकोलॉइड का काम क्या है कि जो एल्गी है वो मेराइन में रह रही है, ठीक है। तो मेराइन में क्या है, नमक की वजह से कहीं वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, पूरा सूख ना जाए, तो सूख के टूट जाने को हम बोलते हैं डेसिकेशन। कोई भी चीज अगर सूख के पानी उसमें से निकल गया और वो एकदम जो है क्रिस्पी हो गया, ठीक है, एकदम, और वो टूट गया, तो वो जो है उसको हम बोलते हैं डेसिकेशन। और वेव्स की जो शॉक्स है, ठीक है, पानी बहुत तेजी से आके गिरता है, उसके प्रेशर में एल्गी फट ना जाए, उसको जो है फाइकोकोलाइड प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गया उसका नेचुरल काम कि फाइकोकोलाइड ब्राउन एल्गी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेसिकेशन एंड सॉफ्ट। इट इज आल्सो यूज इन आइसक्रीम एज थिकनिंग एजेंट, ठीक है। तो जो थिक आइसक्रीम बनती है उसमें फाइकोकोलाइड को यूज किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद एल्जिनिक एसिड और एल्जिनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैमिनेरिया फ्यूकस मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। और ये सोप बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, पॉलिश बनाने में, क्रीम एंड प्लास्टिक, बहुत सारी चीजों में ये यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल नेम है सार्गेसम है, इसको गल्फ वीड बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, किस गल्फ वीड किसको बोलते हैं, या गल्फ वीड कौन सी टाइप की एल्गी में आता है, तो ब्राउन एल्गी में आएगा जिसका नेम है सार्गेसम, ठीक है। उसी तरीके से लेमिनेरिया, जो कैल्प्स जो है उनका जो नाम है लेमिनेरिया, इसका दूसरा नाम है डेविल्स एप्रिन। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आयोडीन और ब्रोमीन जो है यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच फ्रॉम विच एल्गी आयोडीन एंड ब्रोमीन इज ऑब्टेन, तो आंसर आएगा लेमिनेरिया। या फिर विच टाइप ऑफ एल्गी प्रोवाइड आयोडीन एंड ब्रोमीन, तो वहां पर आंसर आ जाएगा हमारा ब्राउन एल्गी, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तीनों मीन्स है, वेजिटेटिव जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पियर शेप बाइफ्लैजेलेट ज़ूओस्पोर्स, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू, ज़ूओस्पोर्स के थ्रू होगा, ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड होंगे वो स्पोर्स, मतलब दो फ्लैजिला होंगे, ठीक है। और दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है और ओगेमस, तीनों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यूनियन ऑफ गैमीट्स अकर इन वाटर और विद इन ओगोनियम, ठीक है। गैमीट जो है या तो पानी में मिलेंगे या फिर ओगोनियम के अंदर। गैमीट्स आर पीयर शेप, पीयर फॉर्म है, उसको पायरिफॉर्म भी बोलते हैं, बियरिंग टू लेटली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है। दो फ्लैजिला होंगे हर एक गैमीट के ऊपर। तो तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन हमको मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों टाइप, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट हमारा आता है रोडोफाइसी, या फिर जिसको हम बोलते हैं रेड एल्गी, ठीक है। तो दे हैव ए रेड थैलाइड ड्यू टू रेड पिगमेंट कॉल्ड एज आर फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। तो रेड एल्गी रेड क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है आर फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। मेजोरिटी आर मेराइन, स्पेशली इन वार्मर एरियाज, ठीक है। मेजोरिटी जो है वो मेराइन है और वार्मर एरियाज में मिलेंगे, ठीक है, ठंडे इलाकों में ये नहीं मिलेंगे। They occur in both well-lighted region close to surface of water and at great depths, ठीक है। पानी के सरफेस पे ऊपर की तरफ भी होंगे और समुद्र में बहुत नीचे गहराई में भी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि समुद्र की नीचे गहराई में लाइट बहुत कम जाती है, वहां पे भी ये ग्रो हो जाते हैं, और सरफेस पे, पानी के सरफेस पे ऊपर की तरफ भी ग्रो होते हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट एंशियंट एल्गी, ठीक है। दे आर द मोस्ट एंशियंट एल्गी, ठीक है। एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। तो ग्रीन एल्गी हमने देखा कि सबसे एडवांस एल्गी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन एल्गी में। और रेड एल्गी सबसे पुरानी एल्गी रेड एल्गी, ठीक है। देयर इज नो मोर्टाइल स्टेज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी एंड बीजीए, ठीक है। कोई मोर्टाइल स्टेज नहीं है, मींस सीलिया एंड फ्लैजिला एब्सेंट होंगे रेड एल्गी में, ठीक है। रेड एल्गी मेनली फाउंड इन मैराइन वाटर विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, ठीक है। तो पानी में रहेंगे, बट पानी जहां पे थोड़ा गर्म रहता है वहां पर, ठीक है। अंटार्कटिका, आर्कटिक रीजन में ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। दे आर मल्टी सेलुलर बट एक्सेप्शनली पोरफायरिडियम इज यूनिसेलुलर, ठीक है। तो मोस्टली मल्टी सेलुलर, बस पोरफायरिडियम जो है वो यूनिसेलुलर होगा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। The cell wall of red algae is also complicated like blue-green algae. Their cell wall have many different type of substance. तो ये सारे सब्सटेंस उनके सेल वॉल में मिल जाते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेल वॉल कहलाती है। जाइलिन, गैलेक्टोज, पॉलीयूरेनिक एसिड, पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है। ये सब पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है एग्जाम में, ठीक है। तो कोशिश करना याद करने का, नहीं होता है कोई बात नहीं। बट इन सम एल्गी कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल ड्यू टू विच थैलस बिकम स्टोनी। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो जो उसका बॉडी है, स्ट्रक्चर जो है वो एकदम स्टोन जैसा हो जाएगा, ठीक है। दीज एल्गी फॉर्म लाइमस्टोन एंड कोरल रीफ्स, ठीक है। यही एल्गी जो है आगे चल के लाइमस्टोन बनाते हैं, ठीक है। और कोरल रीफ्स मतलब जो हम समुद्र में नीचे जाते हैं तो हमें कुछ पत्थर जैसे मिलते हैं, उनके अंदर कुछ जो है मैराइन एनिमल्स रह रहे होते हैं, मैराइन प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है।
एग्जाम्पल है यहाँ पे कोरोलिना है, लिथोथेम्नियन। ठीक है, पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे, क्लोरोफिल ए एंड डी, बीटा कैरोटीन, पिगमेंट का क्वेश्चन बहुत बार आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फाइकोबिलिन, जो कि आर फाइकोरेथ्रिन जो रेड कलर देता है, और आर फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। तो याद रखना, रेड एल्गी हमेशा रेड नहीं होगी, रेड एल्गी ब्लू कलर की भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फूड स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च है विच इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, एग्जांपल हम देख रहे हैं, पॉलीसाइफोनिया हो गया, पोरफायरा हो गया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कलर ऑफ रेड एल्गी चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेप्थ इन द सी एंड इज कॉल्ड एज गॉडिकोव्स इफेक्ट। अब जो रेड एल्गी अगर सरफेस के ऊपर है तो उसका कुछ और कलर आता है, वो पानी के अंदर चला जाता है तो उसका कलर बदल जाता है। ठीक है, व्हेन रेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना यहाँ पर, व्हेन रेड एल्गी आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सी देन देयर कलर इज ब्लू एंड व्हेन दे आर एट बॉटम देयर कलर इज रेड। जब वो पानी की सरफेस पे रहेंगे तो ब्लू कलर के दिखेंगे। ठीक है, और जब वो पानी के अंदर होंगे, रेड एल्गी जो समुद्र में नीचे पे मिल रहे हैं, गहराई में मिल रहे हैं, उनका कलर रेड होगा। एट द सरफेस ऑफ सी अमाउंट ऑफ आर फाइकोसाइनिन इज मोर। ठीक है, जब वो ऊपर है तो आर फाइकोसाइनिन मोर है, आर फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देता है, और जब वो सरफेस में नीचे है, डेप्थ में है, तो फाइकोरेथ्रिन का नंबर बढ़ जाता है जिससे वो रेड कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो कलर जो है वो पिगमेंट के ऊपर प्रेजेंट है, और पिगमेंट कहां पर ज्यादा होगा कहां पर कम होगा वो डिसाइड कलर का के एल्गी का कलर क्या होने वाला है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम इन अल्ट्रावायलेट रेड एंड वायलेट लाइट। आर फाइकोरेथ्रिन इज ओनली पिगमेंट टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, तो समुद्र में नीचे जो है ज्यादा लाइट नहीं जा पाती, बट यूवी लाइट नीचे तक जाती है। तो जब नीचे गहराई में जो है वो फाइकोरेथ्रिन जो एब्जॉर्ब कर पाता है यूवी लाइट को, जिसकी वजह से वो रेड कलर बनता है। ठीक है, आर फाइकोसाइनिन गहराई में एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता, इसलिए नीचे गहराई में ब्लू कलर नहीं मिलता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू फाइकोरेथ्रिन रेड एल्गी आर डीपेस्ट एल्गी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सी एल्गी सबसे ज्यादा गहराई में मिलती है। ठीक है, तो डीपेस्ट एल्गी आर रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइकोरेथ्रिन पिगमेंट है जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना जो है ग्रोथ करता है। ठीक है, तो रेड एल्गी आर नॉट ऑलवेज रेड, इट मे बी ब्लू कलर्ड आल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। बैट्रेकोस्पर्मम ये ब्लू कलर्ड एल्गी है। स्टोर्ड फूड हम लोगों ने पढ़ लिया, फ्लोरिन स्टार्च है, और इसमें भी कुछ फाइकोकोलॉइड्स मिलते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे। ठीक है, अगर अगर हो गया, कैरिजिनिन हो गया, फिनोरी हो गया, ये सारे फाइकोकोलॉइड्स नेचुरली उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और आर्टिफिशियली हम उनमें से निकाल कर फूड इंडस्ट्री में, पॉलिश इंडस्ट्री में उनको यूज करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखा जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलेगा बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर्स थे। ठीक है, ब्राउन एल्गी में मोटाइल्स थे, बाइफ्लैजिलेटेड थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oogamous है, बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स, इट हैज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट वो हमारे सिलेबस पे नहीं है, तो हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि कौन सा रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो यहाँ पर हमारे तीनों एल्गी कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनको जो हम लोग एक टेबल के थ्रू, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तीन हो गए, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट ग्रीन एल्गी में ए और बी है, क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, सी और फिकोजेंथिन है, और रेड एल्गी में ए, डी और फाइकोइरेथ्रिन है। ठीक है, उसके बाद स्टोर्ड फूड, क्लोरोफाइसी में स्टार्च, यहाँ पे मैनिटोल और लेमिनेरिन, और यहाँ पे फ्लोरिस। इस चार्ट के थ्रू ही आप बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं जो क्वेश्चन इसमें से आएंगे डायरेक्टली। सेल वॉल सेलुलोज का बना है, यहाँ पे सेलुलोज और एल्गिन, और यहाँ पे फिर से सेलुलोज। ठीक है, फ्लैजिला की बात करें 2 से 8 हो सकते हैं, इक्वल और एपिकल मींस ऊपर की तरफ होंगे, इक्वल होंगे साइज में। यहाँ पे 2 होंगे अनइक्वल होंगे, लेटरल साइड में होंगे 2 होंगे, और दोनों एक छोटा एक बड़ा होगा। रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। हैबिटेट फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में मिलेंगे, और ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे। ठीक है,
फ्रेश वाटर में ब्राउन एल्गी बहुत रेयरली मिलेगा, मोस्टली ये सॉल्टी वाटर और ब्रैकिश वाटर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रेड एल्गी फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, सॉल्ट मोस्टली जो है वो सॉल्ट वाटर में मिलेगा, मैराइन वाटर में मिलेगा और ब्रैकिश वाटर में मिलेगा, ठीक है। तो ये इनके हैबिटेट्स हो गए। अब यहाँ पे लास्ट क्या आता है, हैबिटेट, कौन सी एल्गी कहाँ रहती है उसके बेसिस पे उसको नाम दिया जाता है। जैसे एल्गी फाउंड इन मोस्ट सॉइल एंड वॉल, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। एल्गी विच आर प्रेजेंट ऑन प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं एपिफाइट, सबके एग्जांपल दिए हुए हैं। एल्गी विच आर प्रेजेंट इनसाइड प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं एंडोफाइट्स। विच आर प्रेजेंट ऑन एनिमल्स, एपिजोइक, ठीक है। जैसे साइनोडर्मा और ट्रिकोफिलस जो है वो स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रो हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग एक फोटो देखा था स्लॉथ बियर का, जब स्लॉथ बियर ग्रीन कलर का हो गया था क्योंकि उसके ऊपर पूरा एल्गी ग्रो हो गया था, ठीक है। एंडोजोइक प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद पैरासाइट, एल्गी दैट लिव ऑन पैरासाइट एंड कॉजेज डिजीज, ठीक है, पैरासाइट की तरह रहता है और डिजीज कॉज करता है, ठीक है। जैसे टी प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है सिफेलियोरस, ठीक है। उसके बाद थर्मोफिलिक, गर्म पानी में, ठीक है, बहुत सारे समुद्र में नीचे अगर हम जाते हैं तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी मिलेंगे, उनको हम बोलेंगे थर्मोफिलिक एल्गी। उसके बाद क्रायोफाइट्स विच आर प्रेजेंट इन पोलर रीजन, बहुत लो टेम्परेचर पे, माइनस टेम्परेचर पे जो ग्रो होंगे उनको हम बोलते हैं क्रायोफाइट्स। उसमें से एग्जांपल है हिमेटोकोकस निवेलिस, ये स्नो के ऊपर इस तरीके से ग्रो होता है कि स्नो जो है वो रेड दिखने लगता है क्योंकि पूरा रेड कलर का होता है, रेड एल्गी होता है, तो दूर से देखेंगे तो पूरा स्नो के ऊपर ही ग्रो हो जाता है, ठीक है, आर्टिक रीजन में, और रेड दिखाई देता है ऊपर से, ठीक है। उसके बाद एफी फ्लोफाइट्स, एल्गी अराइज ऑन बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है, बार्क के ऊपर ग्रो होंगे उसको हम बोलते हैं एफी फ्लोफाइट्स, ठीक है। तो हैबिटेट के बेसिस पे कौन कहाँ ग्रो होता है उसके बेसिस पे कुछ ये 9 कैटेगरीज हम लोगों ने डिवाइड किए हैं, ठीक है। कोशिश करना है कि सबका नाम हम याद कर ले, एक एक एग्जांपल सबका कर ले, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा जो है एल्गी वाला पोर्शन मोस्टली कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे बचते हैं, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे टर्म किसने दिया एल्गी, लिनियस ने दिया। स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिशिक, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी एमओपी अयंगर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मान के चलो कि टेस्ट में इन चारों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। स्पेशल पॉइंट्स कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, जैसे हार्वेसिलिया कलरलेस पैरासिटिक एल्गी, इट रिमेन्स एज पैरासाइट ऑन अदर एल्गी, ठीक है। ये जो है दूसरी एल्गी पे पैरासाइट की तरह रहता है, दूसरे से खाना निकालता है। पोरफायरा जो है एक एडिबल एल्गी, इसको खाया जाता है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर अगर ऑब्टेन होता है, जो लेबोरेटरी में यूज होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, और आइसक्रीम और जेली बनाने में यूज होता है। कॉन्डस क्रिस्पस, ठीक है, इसको आयरिश मॉस भी बोलते हैं, इससे कैरेजिनिन ऑब्टेन होता है जो कि जिलेटिनिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, फूड को विस्कस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैप्सूल्स ऑफ मेडिसिन आल्सो प्रेजेंट फ्रॉम कैरेजिनिन, ठीक है, जो हम कैप्सूल खाते हैं अलग अलग चीजों के, जैसे मल्टीविटामिन कैप्सूल, जो कैप्सूल का कवर होता है, जो दवाई तो उसमें अंदर होती है, जो कवर होता है वो भी जो है कैरेजिनिन से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिए, ये भी टेस्ट में आ सकते हैं जरूर। इस स्लाइड में से एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का टेस्ट पे मिलेगा, जब भी टेस्ट होगा तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए इस स्लाइड में से होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एल्गी वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन पढ़ा, एल्गी स्टार्ट किया, एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, 3 तरह के एल्गी हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तीनों का हम लोगों ने कंपैरिजन देख लिया चार्ट के थ्रू, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी प्लस नीट दोनों कंप्लीट हो गया एल्गी के लिए। इसके बाहर आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है और जहां पर आपको डाउट आता है वो आपको पूछ लेना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।